आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं। बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है संसद में आज, और आज ही पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। और उससे पहले एक बढ़िया खबर आई है। बजट से पहले भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अनुमान जताया है। और भारत के लिए बढ़िया खबर यह कि 2023 के लिए भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान लगाया गया है। IMF ने कहा है कि भारत में विकास दर 6.1% रहेगी साल 2023 में। तो 2023 में भारत की GDP 6.1% रहने का अनुमान जो IMF की तरफ से जताया गया है। और ये इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि एक तरफ दुनिया भर में जहां मंदी की आहट सुनाई पड़ रही है, वहां भारत दुनिया के तमाम बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया भर में अपनी धमक जताता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रही हूं, मैं आपको बता देती हूं किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों के लिए भी जो अनुमान जताया गया है उसके मुकाबले अब जरा देखिए आप भारत कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के मुकाबले भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार को लेकर IMF का अनुमान ये कि भारत 2023 में GDP 6.1%, वहीं अमेरिका आप देख रहे हैं 1.4%। ये अमेरिका में विकास दर रहने का अनुमान जताया गया है। भारत बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था 6.1%। और चीन देखिए आप 5.2%। चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अनुमान जताया गया है। वहीं फ्रांस तो बहुत ही पीछे 0.7%। तो कुल मिलाकर जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां उनके मुकाबले हिंदुस्तान सबसे आगे। भारत 6.1% GDP का अनुमान IMF की तरफ से जो जताया गया है। ब्रिटेन के लिए तो ये नेगेटिव में है, -0.6%। तो दुनिया भर में मंदी की आहट है और ऐसे में भारत में अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार है। इसी पर चर्चा करेंगे। जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके आंकड़े भी अब से कुछ देर बाद देश के सामने होंगे। मैं आपका जल्दी से परिचय कराती हूँ खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और हमारे साथ अर्थशास्त्री कुणाल गुप्ता भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है आज जरा अर्थशास्त्री के साथ शुरुआत करेंगे और कुणाल गुप्ता से जानते हैं। कुणाल जी, ये जो बढ़िया खबर आई है IMF की तरफ से जो अनुमान जताया गया है, जल्दी से जरा इसका आकलन कर दीजिए आगे का एजेंडा के हमारे व्यूअर्स के लिए। कुणाल आपको जी कुणाल जी सर अनम्यूट कर। इंडियन इकोनॉमी इस टाइम पे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के मुकाबले सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स। सबसे पहला तो डिक्लाइन ऑफ चाइना है, जो पिछले कुछ समय में चाइना का डिक्लाइन हुआ है पिछले खासकर 3 सालों में जो उन्होंने कोविड लॉकडाउन लगाया हुआ था। उसके अलावा भी इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा हुआ है पिछले 8 साल 10 साल से। एंड इंडिया इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। प्लस इंडिया हैज़ रियली बेनिफिटेड पिछले 1 साल में जो ऑयल, जो हमने तेल रशिया से खरीदा है कम दामों में, उससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था बच गई है एज कम्पेयर टू यूरोप, एज कम्पेयर टू US। तो सारी की सारी इकोनॉमीज हिट हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्राइसेस के चक्कर में। अब ऑयल प्राइस से क्या होता है, बाकी सारे प्राइसेस इन्फ्लेट होते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन इंडिया का सबसे कम हुआ है। इसके मुकाबले जितनी भी सारी करेंसीज हैं उन सबकी डेप्रिसिएशन इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुई है। इससे क्या रहा है कि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में इंडिया स्टेबिलिटी पहुंचा रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट में डिसएडवांटेज नहीं हुई है बिकॉज करेंसी फॉल नहीं हुई है बाकी करेंसीज के मुकाबले। ठीक है। और दूसरा, इंडिया आज की डेट में इन्वेस्ट इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं चर्चा को खोलती हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News,
आपको रखे आगे।